persons. For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. हेलो, वेलकम टू ग्लोबल थिंक टैंक। आपने जो वीडियो देखा है वह एक बांग्लादेश के कोर्ट का है, जिसमें बांग्लादेश एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक डेथ सेंटेंस मिला है और उसी वजह से लोग वहाँ के वकील खुशी से झूम रहे थे। यह न्यूज़ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ फोरम ने कवर करी है, जैसे कि यह द हिंदू का आर्टिकल है, बांग्लादेश आउट्स पीएम शेख हसीना, और यह द गार्डियन का आर्टिकल है, आउट्स बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फॉर क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, और यह बीबीसी का आर्टिकल है कि एक्स बांग्लादेश लीडर शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ ओवर ब्रूटल प्रोटेस्ट क्रैकडाउन। तो करंट बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दे दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग शेख हसीना ने कहा है कि नो फेयर चांस टू डिफेंड माई सेल्फ एंड शी इज सेंटेंस टू डेथ फॉर द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इन बांग्लादेश। उनके हिसाब से उनको एक फेयर चांस नहीं मिला है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद इंडिया टुडे का आर्टिकल आता है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट डिमांड्स दैट इट इज़ अ मैंडेटरी ड्यूटी फॉर इंडिया फॉर शेख हसीना इमीडिएट एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन एक ट्रीटी है जो कि दो देशों के बीच में होती है कि जैसे कोई भी एक व्यक्ति किसी देश में क्राइम करके दूसरे देश चला जाता है तो वह देश उस दूसरे देश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उस क्रिमिनल को अपने देश में बुला सकता है। लेकिन सच में यह बांग्लादेश की गवर्नमेंट बिल्कुल ही कमाल है। यह कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अपनी ट्रीटीज़ के प्रोविजंस बिल्कुल भी नहीं देखती है। यह फ़ोटो है कि जो भी है ट्रीटी बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन। यह ऑफिशियल ट्रीटी है जो कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका की साइट पे है। जैसे कि इस ट्रीटी के आर्टिकल 6 में क्लियरली मेंशन है, जैसे द पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शंस, एक्स्ट्राडिशन मे बी रिफ्यूज्ड इन द ऑफेंस ऑफ विच इट इज़ रिक्वेस्टेड इज़ एन ऑफेंस ऑफ अ पॉलिटिकल कैरेक्टर। ऐसे लगता है कि यह क्लॉज इंडिया ने ही रखाया होगा कि उनको भी डर लगा होगा कि क्या पता बांग्लादेश में कभी भी मिलिट्री कू हो जाए और एक्स्ट्राडिशन के तहत उनको बांग्लादेश के पॉलिटिकल मिनिस्टर्स को एक्स्ट्राडिशन के तहत उनको बांग्लादेश भेजना पड़े और वहाँ उनका एग्जीक्यूशन हो। मुझे तो यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में क्लियर प्रोविज़न है उसके बाद भी वह मैंडेटरी एक्स्ट्राडिशन मांग रहे हैं, वह भी बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर का। यह बांग्लादेश की पॉलिसी भी बहुत अजीब सी है। इनको इंडिया की ओर से ज़बरदस्ती हेट्रेड फैलानी है। उनको यह प्रूफ करना है कि हमारे कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया डेथ सेंटेंस का, वो तो इंडिया है जो कि रोक के रखा है शेख हसीना को। अब चलते हैं बांग्लादेश के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की डिसीजन की दूसरी वीडियो की तरफ। The learned prosecutor dubbed the ruling party Awami League as fascist ab initio. From the very inception of independent Bangladesh, the Awami League government concentrated to perpetuate its power by way of exploitation, torture, killing, abduction, denial of democracy and fundamental rights of the people, freedom of press and speech, as well as social justice, and thereupon established dictatorship by forming Bhakshal. The then Awami League government led by Sheikh Mujibur Rahman planned in connivance with a neighboring country to weaken and abolish our glorious army and thus formed Rakhi Bahini, an armed organized parallel to the army.
इस जजमेंट में कनाइवेंस का मतलब है सीक्रेटली इन्वॉल्व्ड इन एन इलीगल एक्ट। इसका मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति बाहिनी बनाई है, इसमें इलीगल हेल्प ली है एक नेबरिंग कंट्री से, जो कि हमें पता है कि वह इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वह यह भी बोलते हैं कि शेख हसीना की पार्टी, जो कि अवामी लीग, एक फेसिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है जो कि बांग्लादेश में फ्रीडम को सप्रेस कर रही है। इसी के साथ मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, उनको यह भी सोचना पड़ेगा कि वह बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को किस ओर लेके जा रहे हैं। उनके कई सारे स्टेप्स बहुत ही इंडिया के इंटरेस्ट को नेगेटिवली हर्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, और कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी जनरल के साथ मिलकर एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बताना, जिसमें एक कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट का एरिया कवर है और उसी के साथ ओडिशा और कुछ हिस्सा बिहार का भी कवर्ड है। तो बांग्लादेश की इस केयर टेकर गवर्नमेंट को एक सीरियस तरीके से सोचना होगा कि वह इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस किस ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस समय इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में आकर खड़े हो चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इन सब के बीच में इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। हिंदू के आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी का स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश शुड होल्ड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस विदाउट डिले एंड दैट इज़ इन द फेवर ऑफ फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड अ पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस इन द कंट्री। क्योंकि बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस के बाद ही हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि मोहम्मद यूनुस, जो कि बहुत ही एंटी इंडिया आइडियोलॉजी के है और जो कि बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र है, वह अपनी पोस्ट से हटे और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश में आए जो कि सच में बांग्लादेश के लोगों का उत्थान कर सके। और जब तक यह इलेक्शन नहीं होगा तो इस मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में कोई ख़ास पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।